ओके, सो वी वर रीडिंग लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज हमें पढ़ना है 17.2 टॉपिक, दैट इज़ मसल। हम पढ़ने वाले हैं मसल के बारे में। ठीक है, हमने टाइप्स ऑफ मूवमेंट कंप्लीट किया था, अब हमें मसल पढ़ना है। पढ़ते हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 दैट द सीलिया एंड फ्लैजिला आर द आउटग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जब हमने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि सेल के सबसे आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्या, हम उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन की ही आउटग्रोथ को हम बोलते हैं सीलिया या फिर फ्लैजिला। ये सपोज फ्लैजिला है, ठीक है। तो सीलिया और फ्लैजिला आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उसी की आउटग्रोथ को हम बोलते हैं सीलिया या फिर फ्लैजिला। फ्लैजिलार मूवमेंट हेल्प इन द स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ। जो आपके स्पर्म होते हैं वो आपकी फ्लैजिला के हेल्प से मूव करते हैं। तो बोल रहे हैं कि फ्लैजिलार मूवमेंट जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है तो आपके स्पर्मेटोजोआ की स्विमिंग में, और मेंटेनेंस ऑफ वाटर करंट इन द कैनाल सिस्टम ऑफ स्पॉन्जेस। जब मैंने आपको स्पॉन्जेस पढ़ाया था एनिमल किंगडम में, तो एनिमल किंगडम का एक स्पॉन्जेस का एक स्पेशल फीचर था वाटर कैनाल सिस्टम। तो जो वाटर करंट मैनेज हो पा रहा है वाटर कैनाल सिस्टम में, दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू फ्लैजिलार मूवमेंट, फ्लैजिला के थ्रू हो पाता है। लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोआ लाइक यूग्लिना, वो भी आपका फ्लैजिलार मूवमेंट के थ्रू होता है, फ्लैजिला के थ्रू होता है। ठीक है, उसके बाद मसल्स इज़ अ स्पेशल, फिर मसल्स की डेफिनेशन बताई गई है। मसल क्या है, आपकी स्पेशलाइज्ड टिश्यू है ऑफ अ मीजोडर्मल ओरिजिन। मीजोडर्मल ओरिजिन क्या, मैंने आपको बताया था 3 जर्म लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, और इन्हीं 3 जर्म लेयर से आपकी पूरी बॉडी ओरिजिनेट होती है। वैसे ही आपकी मसल आपकी एक मीजोडर्म जर्म लेयर है, उससे ओरिजिनेट होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फैक्ट है ये। About 40 to 50% of the body weight of the human adult is contributed by the muscles. जो आपका 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट है वो आपका मसल वेट होता है एक्चुअली। ठीक है, दे हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टीज़, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, मतलब आपकी जो मसल है वो, जैसे आपका हार्ट जो होता है ना उसमें सिग्नल एक्साइटेबल होता है आपका हार्ट, वैसे आपकी मसल्स भी एक्साइटेबिलिटी होती है उसके अंदर, बट आपका जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है, मसल्स नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, खिंच सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, और इलास्टिसिटी होती है मसल्स के अंदर। मसल्स हैव बीन क्लासिफाइड यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया, नेमली लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर। इसके बेसिस पे कहाँ प्रेजेंट है, अपीयरेंस कैसा है और नेचर क्या है, ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज़, क्या उसका फंक्शन क्या है, एक्टिविटीज़ क्या कर रही है, उसके बेसिस पे मसल्स को डिवाइड किया गया है। कहाँ, 3 तरीके से, स्केलेटन, विसरल और कार्डिक। सबसे पहले पढ़ते हैं स्केलेटन मसल के बारे में। स्केलेटन मसल के बारे में बताया गया है, क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्केलेटन कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। जो आपके मेनली स्केलेटन कंपोनेंट्स हैं उस पे आपकी जो मसल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटन मसल। देखो इनमें ना ऐसे स्ट्राइप्स टाइप के अपीयर होते हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टेरिएटेड मसल। ठीक है, उसके बाद देयर एक्टिविटी आर वॉलेंट्री कंट्रोल में एक्टिविटी, मतलब आप ना इनवॉलेंट्री एक्टिविटी नहीं है इसकी, वॉलेंट्री है मतलब सोच के कर रहे हो आप। ठीक है, वॉलेंट्री है, वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है नर्वस सिस्टम के, इसीलिए हम इसको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं। इनका मकसद, प्राइमरी रोल क्या है इनका, प्राइमरी रोल है इनका लोकोमोशन में और आपके बॉडी पॉस्चर्स चेंज करने में। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं विसरल मसल के बारे में। ये लोकेटेड कहाँ है, हॉलो विसरल ऑर्गन्स में। जो आपके ऑर्गन्स हैं जो कि अंदर से हॉलो होते हैं यदि ऑर्गन्स, तो वहाँ पे आपकी विसरल मसल प्रेजेंट होती है, जैसे कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एक्सेट्रा। दे डू नॉट एग्जिबिट एनी स्टेरिएशन एंड आर स्मूथ इन अपीयरेंस, मतलब इनकी जो सरफेस है उस पर कोई भी तरीके के कोई भी स्टेरिएशंस नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये एकदम स्मूथ होती है अपीयरेंस में। हैंस दे आर कॉल्ड स्मूथ मसल, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं। और इनकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं, दे आर नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है नर्वस सिस्टम के, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल्स। दे असिस्ट फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आपको सिर्फ ओरल कैविटी से खाना च्युइंग करना है, एंड देन आपके खाना अपने आप पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, स्टमक से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ जा रहा है, यू नेवर नो। ठीक है, तो आपका ये आपके इनवॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है ये आपकी चीज़, इसीलिए इस मसल को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, यू तो जस्ट स्विंग द फूड एंड देन
सॉलो इट। फिर वो खाना आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में कैसे जा रहा है, यू डोंट नो, ठीक है। लाइक सिमिलरली आपके गैमीट्स कैसे कहाँ मूव कर रहे हैं वो आपका वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम कार्डिक मसल पढ़ेंगे।